हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर देखें। सबसे पहले ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में से सबसे पहले जो आ रहा है वो है पैसेज। क्या है? पैसेज। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं क्या है? पैराग्राफ। और थर्ड नंबर पे आप क्या देख पा रहे हैं? पढ़ो तो देखें एक बार। हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि 14 इंटू 3 कितना होता है भाई? 14 इंटू 3 कितना होता है? अरे 14 इंटू 3 होता है 42। 42 मार्क्स के तो आएंगे आपके क्या भाई? क्या आएंगे? क्वेश्चन आंसर। और ये बात मैंने किसके लिए कही है? ये बात कही है क्लास 12वीं के लिए। इसका मतलब 100 में से 42 मार्क्स के अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड पे, देखो अगर 42 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 12वीं वालों के लिए कम इम्पोर्टेंट है, 10वीं वालों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैसेज जो है वो 12वीं और 10वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और लेटर भी किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? 12वीं 10वीं दोनों के लिए। स्टोरी 12वीं वालों के लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन 10वीं वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये जो आज 5 टॉपिक है वो अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो लेंगे वो है पैसेज। पैसेज करने के लिए साथियों सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि भाई जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर डाल के हम लिखेंगे रीड द क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में क्या करेंगे साथियों? उसके बाद में होगा WH वर्ड। कौन सा वर्ड? आप लोगों ने WH वर्ड में सुना है हु का मतलब कौन बताएगा? कौन? व्हाट का मतलब कौन बताएगा? वाई का मतलब कौन बताएगा? क्यों? और वाई का आंसर किससे शुरू होता है? बिकॉज। किससे शुरू होता है? बिकॉज। और whom का मतलब क्या होता है? किसको। और whose का मतलब किसे। whom और whose में एक अंतर बताता हूं। whom यानी कि whom का मतलब क्या बताया मैंने? whom और whose। whom यानी कि मतलब किसका है? whose pen is this। क्या आपको दिखाई दे रहा है? whose का मतलब क्या हुआ? किसका। ये पेन जो है वो किसका है। लेकिन whom क्या है? किसको। whom I can give my pen। मैं जो हूँ वो किसे अपना क्या दे सकता हूँ? क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद में whom हो गया, whose हो गया। एक होता है when का कौन बताएगा? इंडियन। कब। क्या होता है? कब। यानी कि when के साथ में मैं टाइम कर दूं? चल। एक है वेयर का कौन बताएगा? कब का मतलब क्या हुआ साथियों? प्लेस। बातें समझ में आ रही है? इस तरह से ये जो शब्द दिखे, एक तो कौन सा शब्द? WH है। 3 नंबर पे आते हैं। WH वर्ड के साथ में अगर अपने हमें क्या दिखे? हेल्पिंग वर्ब। क्या दिखे? हेल्पिंग वर्ब। क्या मैंने हेल्पिंग वर्ब याद करवाइए। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब पे बताओ? इज। क्या है? आर एम। क्या है? हेज। क्या है? हैव। क्या है? क्या है? हेड। इसका मतलब हुआ चौथी बात, दूसरे और तीसरे, यानी कि WH वर्ड, ध्यान से देखना, समझा रहा हूं। WH वर्ड प्लस किसको हटाना है? हेल्पिंग वर्ब को हटाना है। क्या करना है? हटाना है। किसमें से हटाना है साथियों? अरे किसमें से हटाना है? क्वेश्चन में से। किसमें से? क्वेश्चन में से। अच्छा, फिर क्या करना है? तो फिर बताते हैं आपको। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। अगला नंबर कौन सा डालू? 5। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटा करके 6 नंबर पे करना है
क्वेश्चन को किसको क्वेश्चन को वापस लिखे। क्या करना है? वापस लिखे। अब 7 नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब हटाई थी ना, क्या हटाया था? हेल्पिंग वर्ब। उस हेल्पिंग वर्ब को किसके साथ में जोड़ दें? किसके साथ में जोड़ दें? सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा क्या मानता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी आएगी? मेन वर्ब। एग्जाम्पल देके आपको अभी समझाते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे अपन पैसेज का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा है, अगर 12वीं में से लेगा 10वीं में से लेगा, जैसे कि ये रहा कोई पैसेज, ठीक है? सुनना ध्यान से, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। विच सीजनल ध्यान से देखना भाई। विच सीजनल प्रॉब्लम plagues our major cities। समझ में आया? अब मेरे को कोई बताएगा इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बताओ। सबसे पहले किसको हटाओ? बीच को। कहां से शुरू करो? यहां से। लेकिन एक विशेष बात जो मैं कहना भूल गया था, उसी में आप ऐड कर देना कि फर्स्ट लेटर जो है, कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर। किसका फर्स्ट लेटर? आंसर का। ऑफ आंसर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए साथियों? शुड बी कैपिटल। कैसा होना चाहिए? कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर। तो इस ये भले एस छोटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न को वापस बोलो। सीजनल प्रॉब्लम प्लेग्स, प्लेग बीमारी है ना, प्लेग्स अवर सिटीज, और इसके बाद में अपना आंसर ढूंढना चालू करेंगे। इसके बाद में अपना आंसर, हाँ, इसके बाद में जो है प्लेग्स के बाद में क्या आएगा? मेजर, और मेजर के बाद में क्या आएगा? सिटीज, और सिटीज के बाद में अपन अपना आंसर ढूंढना चालू करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, सीजनल प्रॉब्लम प्लेग्स अवर सिटीज मेजर, और इस साथ में एक और 8 नंबर जोड़ देना कि उस जो क्वेश्चन था, जब हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा शब्द होगा, कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जो कि क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंट बोलो, कौन सा इम्पोर्टेंट वर्ड को क्या देना, कर देना है? अंडरलाइन। क्या कर देना है? अंडरलाइन। चलो, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए कर देना था ये, तो मेरे को वहीं पे कर देता, लेकिन यहाँ पे कर देते। चलो अब सोचो, देखिए इसमें से क्या मेन है? मेरे को तो लग रहा है सीजनल मेन है, मेरे को तो लग रहा है प्लेग मेन है, और मेरे को लग रहा है सिटी मेन है। 3 शब्द निकाल पाया मैं। शब्दों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, वापस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से मैंने कितने निकाले? सिर्फ शब्द। अब ये 3 शब्द कहाँ पे ढूंढने? कहाँ पे ढूंढने? 3 वर्ड्स। ये जो शब्द होंगे इसे हम ढूंढेंगे कहाँ पे? डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजेंगे। और कहाँ खोजेंगे? इन पैसेज। क्या बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में दूसरा टॉपिक लेते हैं। जैसे कि इसी पैसेज से एक प्रश्न आया है, हाउ हैज राइटर। हाँ, प्रश्न देखना आप लोग। अब की बार आप क्वेश्चन में ही उस शब्द को ढूंढ लेना जो इंपॉर्टेंट है। हाउ हैज राइटर पॉल्यूशन का मतलब जानते हो साथियों? प्रदूषण। बिकम का मतलब क्या होता है? बनना। बिकम हेल्थ हैजार्ड। चलो बताओ मेरे को, इसमें से कौन सा शब्द निकाले अपन?
सबसे पहले तो ये बताओ, फिर कोर्स शुरू करेंगे। सबसे पहले नहीं, मेरे को ये बताओ कि किसको किसको हटाना है। ये हटेगा या ये हटेगा? कहाँ से शुरू करूँ? तो बोलो। अच्छा, डब्ल्यू छोटा लिख दूं? बड़ा। राइटर। आगे क्या लिखूं? पॉल्यूशन। आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? आगे क्या लिखूं? हैजार्ड। हैजार्ड। और एक और बात बताई थी मैंने कि वाई से शुरू होता हो तो क्या लगाना है? बिकॉज। क्या ये वाई से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसे लगाने की जरूरत नहीं है। भाई को बार बार याद इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि भाई पे वहां पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। चलो उसके आगे ढूंढ लोगे। चलो बताओ इसमें से कोई 1 2 3 4 5 6 शब्द है। 6 शब्दों कितने शब्द है? इस 6 शब्दों में कोई सरल शब्द मतलब कोई कठिन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट शब्द ढूंढो। चलो हेल्थ, चलो, और एग्जाम। कितने ढूंढ लिए वापस? इनको कहाँ ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? डिस्कवर इन। क्या बातें समझ में आई? चल एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन ले। तो क्या तरीका क्या है? अरे तरीका क्या है? तरीका ये है, व्हाट डज द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन। हाँ, अगला देखते हैं। What does the bill introduced in parliament? In parliament. NB चलो साथियों बताओ वापस, क्या क्या काटे क्या क्या छोड़े बताओ फटाफट। व्हाट कहाँ से शुरू करो? द छोटा लिख दो, बड़ा। क्या करो? अरे वो का वो करना है, कुछ नहीं करना है। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं पैसेज करना तो सिखा रहा हूँ, पैसेज के साथ में सही ढंग से पैसेज कैसे किया जाए वो सिखा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? चलो बोलो आगे। इंट्रोड्यूस्ड। आगे देखो, इन पार्लियामेंट। चलो इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे एक और प्रोसेस है ना अभी तो, कुछ सब ढूंढने। 1 2 3 4 5 6 वापस ढूंढो, बताओ जल्दी से बताओ। चलो एक तो मैंने बिल ले लिया, एक पार्लियामेंट को एक इंट्रोड्यूस ले लिया। कितने शब्द थे? 1 2 3 4 5 6। कितने शब्द थे? 6। वापस अपने पास कितने शब्द आ गए? 3। और इन 3 शब्दों में से कोई भी एक शब्द, कौन सा शब्द? कोई भी एक शब्द आपको कहाँ पे मिल जाए? पैसेज में, तो वही आपका क्या होगा? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें है कि अगर 10 लाइन की आप आंसर लिख रहे हो, कितने लाइन का, तो आप गलत कर रहे हो। और अगर आप 2 या 3 लाइन का आंसर लिख रहे हो तो ही आपका उत्तर जो है सही है। अगर आप 3 से ज्यादा लाइनों का आंसर लिख रहे हो तो समझ जाना कि आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। क्योंकि पैसेज तो दिए ही गया है आपको, किस लिए? आंसर निकालने के लिए, ना कि उसको पूरा का पूरा उतारने के लिए। चलिए दूसरा टॉपिक बताओ। यहाँ तक का काम कंप्लीट होता है। पैराग्राफ। दूसरा टॉपिक क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है साथियों? तो बताएगा? गणित में ग्राफ बनता है। मैं ऐसा करूं, इस तरह से, इस तरह से, वापस इस तरह से, वापस इस तरह, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ना? हाँ, तो ये ग्राफ है। लेकिन पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ होता है कि आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाता है, आपको कुछ लिखने के लिए दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं अभी, जैसे कि ये कोई दे रखा है क्या? फोटो। फोटो दिख रहा है? फोटो दिख रहा है ढंग से? आप लोगों को फोटो ढंग से दिख रहा है?
फोटो में क्या क्या दिख रहा है जो मेरे को बताओ सबसे पहले तो। पानी दिख रहा है तेरे को? क्या क्या दिख रहा है जो बताओ। आदमी दिख रहा है, मेन लिख दो। ट्रेन दिख रही है, ट्रेन लिख दो। किसी ने बोला वॉइस पॉल्यूशन, क्या लिख दो? वॉइस पॉल्यूशन। और बोला एरोप्लेन, एरोप्लेन। क्या लाउड स्पीकर दिख रहे हैं? अरे भाई लाउड स्पीकर दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। हाँ और बोलो। और बताओ ये क्या क्या है? बहुत सारी गाड़ियां, तो मैनी व्हीकल्स, मैनी व्हीकल्स। क्या बात है समझ में आई? ये सारे पॉइंट एक बार ध्यान से देखो। क्या निकाला मैंने? मैन। क्या निकाला? क्या निकाला? क्या निकाला? वापस मैन, ट्रेन, वॉइस पॉल्यूशन, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर और मैनी व्हीकल्स। अब इसी पे मैं बनाऊंगा क्या? पैसेज। इसी पे क्या बनाना है? पैसेज। ये कहता है कि 80 नंबर का बनाना है, यानी कितने लाइन का? 8 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले एक आदमी दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, इन दिस पैसेज। इसी से लाइन से शुरू करना है। क्या बोलेंगे आप लोग? इन दिस पैसेज। इन दिस पैसेज मतलब कि इस पैसेज में एक आदमी है, तो एक आदमी को क्या कहेंगे? वन मैन इज क्लोजिंग हिज ईयर्स with both hands। अभी बताता हूं मतलब क्या कह रहा हूं। इन दिस पैसेज, इस पैसेज में वन मैन यानी एक आदमी, इस क्लोजिंग यानी बंद कर रहा है, हिज ईयर्स यानी उसके कान, विथ बोथ हैंड्स दोनों हाथों से कान बंद कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है चलो। अब बिकॉज देयर आर मोर पोल्यूशन इन होल सिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? देखो एक लाइन ये बन गई। बिकॉज क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि बिकॉज देयर इज मोर पोल्यूशन इन द सिटी। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? बिकॉज का मतलब क्योंकि, क्योंकि देयर इन यहाँ इज मोर पोल्यूशन इन द सिटी। बहुत सारा क्या है? पोल्यूशन है इस वजह से। चलो तीसरी बात देखते हैं। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं? वी सा फॉर लाउड स्पीकर। क्या देख पा रहे हैं हम? लाउड स्पीकर। अच्छा स्पीकर में अगर मैं एक होता तो स्पीकर लगाता, लेकिन 2 है 4 है इसलिए क्या लगा दूंगा? एस, प्लूरल बन गया लाउड स्पीकर। चलो चौथी बात। अब क्या देखते हैं हम इसमें? वी सा वन एरोप्लेन। क्या देख रहे हैं हम? एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या कर रही है? उड़ रही है। इज फ्लाइंग, हाँ उड़ रही है इन द। क्या बातें समझ में आई यहाँ तक की? चलो in this passage one man is closing his ears with both hands, यानी कि एक आदमी है जो कि अपने दोनों कान क्या किए हुए हैं? दिनेश बंद किया हुआ है। दूसरा है because there is more pollution in the city, क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तीसरी बात क्या की? we saw 4 लाउड स्पीकर। हम 4 क्या देख रहे हैं? लाउड स्पीकर। चौथी बात क्या की? हमने देखा। अच्छा ये सा क्यों लगाया? क्योंकि सी जो है, सी ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है और सीर थर्ड फॉर्म है, इसलिए किसका प्रयोग किया? क्या बात समझ में आई? थोड़ा और इसको आगे बढ़ाए। चलो ट्रेन भी देखी थी अपन ने, ट्रेन का भी लिखे 4 तो बना दिए। कितने बनाना है? 8 बनाते हैं। 5वां बनाते हैं कि दे पोल्यूट वॉइस एंड क्रिएट वॉइस पोल्यूशन। ये क्या करते हैं? दे क्रिएट वॉइस पोल्यूशन। वॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं साथियों? ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। 6 नंबर पे हम देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि वी सा, क्या देख रहे हैं हम? वी सा वन ट्रेन
एक ट्रेन देख रहे हैं, वो ट्रेन क्या कर रही है, गुजर रही है, गुजरने को कहते हैं पास। पास होना यानी पासिंग, गुजर रही है, रही, इसलिए क्या लगाया मैंने, पासिंग ऑन ट्रैक, इस पे चलो सातवां देखते हैं। सातवां कहता है कि इट आल्सो पॉल्यूट एयर, एयर इट, ऊपर देखो सारे, इट आल्सो पॉल्यूट, पॉल्यूट का मतलब तो जानते हो, पॉल्यूट का मतलब प्रदूषित कर रहा है, इट आल्सो पॉल्यूट एयर, सो एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्रिएट, समझ में आई क्या बात, कि भाई ये जो है हवा को भी खराब कर रहा है, इसलिए क्या कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, यानी कि हवा प्रदूषण। वायु प्रदूषण नाम सुना है, वही वायु प्रदूषण। 8 नंबर। अब बात आती है कि कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं, यानी कि सम, कुछ का मतलब सम, HEART, हार्ट, पेशेंट का मतलब क्या हुआ, PATIENTS, पेशेंट, सम हार्ट पेशेंट्स डाइड, डाइड का मतलब मर जाते हैं, बिकॉज लिसन या लिसनिंग, सुनकर, क्या सुनकर, क्या सुनकर, लाउड स्पीकर को, लाउड स्पीकर की कौन सा, हाई, हाई लाउड स्पीकर, और स्पीकर की क्या, वॉइस सुनकर। क्या 8 लाइनें कंप्लीट हुई, तो बनाना सीखे, कुछ समझ में आया, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ कर सकते हैं। अगला बोलो, अगला बोलो, अब अगला टॉपिक बोलो दिनेश, हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम। आंसर जो है वो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, एक मार्कर लेकर, बोर्ड एग्जाम में क्या कैसे कैसे लिखे आंसर्स। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हाउ डिड, ध्यान से सुनो भाई, हाउ, पढ़ो, प्रश्न को पढ़ते रहो, हाउ डिड, हाउ डिड, हाउ डिड, इसको ले जाइए कह रहा हूं मैं, हाउ डिड लमाओ, LOMOB, लमाओ, एंड नतालिया, एंड नतालिया गेट मैरिड, गेट मैरिड। सीधा सीधा तरीका जो पैसेज में बताया वो का वो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। WH वर्ड दिख रहा है, अब तुम कहोगे कि सर WH वर्ड तो दिख ही नहीं रहा, अरे भाई उल्टा हो या